चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे जीविका में जो भर्ती निकली हुई है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि यह भर्ती कौन कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता उम्र सीमा क्या रखी गई है तथा इसका आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। भी आपको स्क्रीन पर जो जीविका का ऑफिशियल पोर्टल है उसका डैशबोर्ड दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी भी उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सेम कुछ इस प्रकार से इसका डैशबोर्ड आपके भी मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो कैरियर का टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे बाद कुछ इस तरह से पुनः डैशबोर्ड ओपन होगा। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हायरिंग कैंटीन मैनेजर फॉर जीविका दीदी रसोई के लिए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से पुनः इसका डैशबोर्ड ओपन होता है। ओपन होने बाद आपको यहाँ डाउनलोड डिटेल का एक टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड होके ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उदय जीविका महिला संकुल संघ द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ दिनांक देख सकते हैं कि कब के यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ जानकारी दिया हुआ है वह आप देख सकते हैं कि उदय जीविका महिला संकुल सबलपुर पटना सदर द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति आवासीय बालिका विद्यालय गायघाट पटना में संचालित जीविका दीदी की रसोई सुगमता पूर्वक संचालन हेतु संविदा के आधार पर कैंटीन प्रबंधक यानी कैंटीन मैनेजर के पद पर नियोजन हेतु यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पद में देख सकते हैं कि कैंटीन मैनेजर के पद के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और पद की संख्या 1 है। और यहाँ शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं कि जो भी उम्मीदवार होटल प्रबंधन का कोर्स किया है या फिर कैटरिंग तकनीकी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट किए हैं BHM या फिर बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स किया है या फिर BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर BA इन होटल मैनेजमेंट, BBA इन हॉस्पिटलिटी, BBA इन होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा, इन सभी कोर्स में से कोई भी जो भी कैंडिडेट एक कोर्स किए हैं वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि जो वांछित योग्यता है वह आवेदन हेतु उम्मीदवार के पास होटल एवं रेस्टोरेंट के प्रबंधन का काम में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, उसी कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसके लिए जो उम्र सीमा है वह 21 से 45 वर्ष के बीच आपकी उम्र सीमा है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके पद पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो 20,000 रुपया से लेके 35,000 रुपया के बीच आपका सैलरी दिया जा सकता है। यहीं देखेंगे कि जो इसका आवश्यक मापदंड है इस पद पे सिलेक्शन के लिए वह यहाँ पर दिया हुआ है कि यह पद अस्थायी एवं अनुबंध के आधार पर भर्ती निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर चलाने की ज्ञान होना चाहिए। व्यवहार कुशल उनका अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल कैंटीन मैनेजर की जो परिवीक्षा अवधि है वह योगदान 6 महीने तक की होगी और उसके बाद नियोजन अवधि मानदेय आधारित उक्त पद संविदा आधारित होंगे जिन्हें आवश्यकता अनुसार संतोषजनक कार्य अथवा विभागीय निर्देश के आलोक में इसका विस्तार भी किया जा सकता है। यानी जो पहले आपका की जाएगी वह 6 महीने के लिए की जाएगी और विभाग को लगता है कि हाँ यह कैंटीन मतलब सही से चल रहा है तो आगे आपकी जो अवधि है उसको विस्तार भी किया जा सकता है, यानी बढ़ाया भी जा सकता है। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवक के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी द्वारा सरकारी सेवा के नियमितकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस तरह से यह इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन विहित आवेदन पत्र में भरकर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र की जो छाया प्रति है वह
10 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक अंकित पते पर हाथों हाथ या मेल के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसका जो आवेदन है वह ऑफलाइन आवेदन भरना है। तो आप चाहें तो दिए गए पतों पर हाथों हाथ भी सभी शैक्षणिक योग्यता के छाया प्रति अटैच करके और जमा कर सकते हैं, या फिर इसका जो मेल आईडी दिया हुआ है इस पर आप सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि उदय जीविका महिला संकुल सबलपुर पटना सदर किसी भी समय इस विज्ञापन को रद्द करने का और संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। यह संकुल संघ का निर्णय सब मान्य होगा। आवेदन पत्र जमा करने का जो पूर्णतः पता है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि उदय जीविका महिला संकुल सबलपुर, ग्राम प्लस पोस्ट सबलपुर, पटना सदर, पटना पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है। किसी भी हेल्प के लिए यहाँ मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। और इसका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह 10 फरवरी 2025 के शाम के 5 बजे तक आप इसका आवेदन फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जीविका में कैंटीन मैनेजर की भर्ती निकली हुई है। और धीरे धीरे यह तो पहले पूरे बिहार के जितने भी सदर हॉस्पिटल है उसमें कैंटीन जीविका की रसोई ओपन की गई, उसमें कैंटीन मैनेजर की बहाली की गई। अब धीरे धीरे जितने भी हॉस्टल हैं सरकारी हॉस्टल उन सब में दीदी का रसोई ओपन हो रहा है। तो धीरे धीरे कैंटीन मैनेजर की बहाली भी हो रही है। तो यह पटना से शुरू कोई सही से इसका संचालन होता है और यह सक्सेस रहता है तो आगे बिहार में जितने भी हॉस्टल हैं उन सब में दीदी का रसोई ओपन होगा और कैंटीन मैनेजर के हर एक कैंटीन पर एक पद पर भर्ती होगा। तो इस तरह से यह जीविका द्वारा भर्ती निकाली गई है और जो भी योग्य उम्मीदवार है वह इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें सैलरी भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।